थोड़ी आते हैं और पूरा जंगल जंगल नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र सिंह बघेल। मेरे एक और नए ब्लॉग पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो चोरी के संदर्भ में है। कल मरवाही नगर पंचायत में एसडीएम ऑफिस के बगल से ब्लॉक कॉलोनी में एक बहुत बड़ी चोरी की घटना हुई है। जीवन यादव जो बीओ ऑफिस में बाबू हैं, उनके घर 25 लाख की चोरी हुई है। और ये मामला मैं सोचूंगा कि इतना बड़ा मामला है कि एसडीएम ऑफिस के बगल से, जहाँ पर पेट्रोल टंकी का भी कैमरा लगा है और इधर जनपद भी बगल में है, तो इतने बड़े अपराध तो कोई अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना है। और कौन कौन लोग शामिल हैं इसकी जांच मरवाही थाना कर रही है। कल मैं इस संदर्भ में एसपी साहब से भी चर्चा किया हूँ, एडिशनल एसपी से भी चर्चा किया हूँ। तत्काल टीम पहुंची है, एसपी साहब स्वयं पहुंचकर जांच किए हैं। कुत्ते भी आए थे जांच करने के लिए, डाग का जो उनका स्क्वाड रहता है क्राइम ब्रांच का, वो भी आकर जांच की है। तो इसी संदर्भ में हम जो मालिक हैं उनसे पूछना चाहूँगा, यादव जी किस तरह से देखते हैं जो चोरी की घटना हुई है? बहुत बड़ी चोरी हुई है ना। मैं तो था नहीं, मैं तो गौरला गया था ऑफिस काम से। मेरे बच्चे लोग थे बगल में और 40-45 मिनट में ये घटना घटित हुआ है। तो कितना चोरी हुआ है, कितने का सामान? अब आज की रेट में तो 25-30 लाख रुपए पहुंच जाएगा। आज की रेट में सोना चांदी और पैसे हैं। तो 25-30 लाख की चोरी हुई है। दिन दहाड़े 4 बजे की घटना है और वो जो कॉलोनी है वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, पूरा कर्मचारी लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इस संदर्भ में भी हम थाना प्रभारी से भी बात करेंगे कि जांच कहाँ तक पहुँची, और कुछ लोग से चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो अभी हम लोग मरवाही थाना में हैं और मरवाही थाना प्रभारी सनीप रात्रे जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कल चोरी की घटना एक हुई है, तो जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, एक चोरी घटना जो है जीवन यादव जी के घर पे, जो तहसील ऑफिस के पीछे घर, वहाँ पर शाम को 4:30 से वही 4:15 बजे के बीच में जो घर वाले नहीं थे, तब चोरी की घटना का अंजाम दिया गया है। और तो चोरी को देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई भी या तो आसपास के उनके पड़ोसी हैं या फिर जो लोकल हैं वो ऐसा जो चोरी का वारदात है उसको किए हुए हैं। कुछ संदेही भी पता चला है, उन संदेहों को भी लोग जो आइडेंटिफाई किए हैं, उस आधार पर हमारी पूछताछ भी उन लोगों से चल रही है। बहुत जल्दी हो सके तो इसमें अपन खुलासा कर लेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे टीआई साहब और उन्होंने बताया कि जांच चल रही है और निश्चित तौर पर जांच पूरी करके जो भी अपराधी हैं उनको एफआईआर का आगे भेजा जाएगा। दोस्तों, कल जो घटना घटी है, चोरी की घटना, उसी संदर्भ में हमारे बीच जीवन यादव जी के काफ़ी करीबी रहे हैं और उनके परिवार से जुड़ाव रहा है अनीस मसीह जी का। अनीस, किस तरह से पूरी घटना को देख रहे हैं आप? क्योंकि जो चोरी हुई है उसके बाद आपके द्वारा सोशल मीडिया में भी चलाया गया और तथ्य भी बताया गया, किस तरह से देख रहे हैं चोरी? जी भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम के 4 बजे लगभग मैं घर जा रहा था। रास्ते में जीवन यादव चाचा हैं, उनका पुत्र मोनू यादव रास्ते में था और वो बोला कि थाना चलना है, मेरे घर में चोरी हुई। फिर हम लोग थाने गए, थाने में उन्हें सूचना दी, तो वहाँ से थाने से टीआई साहब ने अपने स्टाफ को भेजा। और जैसे ही हम लोग आए घर, तो हम देखें कि हमारे सोच से भी परे चोरी था। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, पहले कमरे में जो उनकी माता रहती थी, उनकी माता का पूरा सामान, राशि और पूरे कपड़ों को उन्होंने बिखेर दिया था।
फिर जस्ट आगे गए तो दूसरे कमरे में उसकी बहन रहती थी, उसका भी सारे सामान उन्होंने ऐसे ही किया। तीसरा नंबर में उनकी बहू रहती थी, जीवन यादव जी की। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो देखा हम लोगों ने, उन्होंने एक दरवाज़ा को तोड़ा है और जो पीछे आंगन होता है, आंगन में एक शेड लगा हुआ था, उस शेड को उन्होंने खोला है और वहाँ से वो निकल किए हैं। और जैसा कि घर वाले बता रहे हैं कि लगभग 118 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी और लगभग 3 लाख रुपए उन्होंने चोरी की है। उसके बाद जो घर का जो पीछे का हिस्सा है, वहाँ पे एक हमारे ऑफिस की जो भृत्य है वो वहाँ रहती थी। उन्होंने बताया कि 2 लड़के इधर मूवमेंट करते दिख रहे। और उसके बाद शाम को जब साइबर की टीम आई, स्नीपर डॉग आए, तो जब वहाँ पे बात चर्चा हो रही थी तो एक लड़का जो पूर्व में चोरी के मामलों में रहा है, उसका हम लोगों ने फ़ोटो दिखाया उस लड़की पर, उस लड़की ने पुष्टि की कि ये था। फिर पुलिस विभाग ने उनको अभी रखा हुआ है और उनके बातचीत चल रही है। घटना बहुत ही बड़ी घटना है। उस घटना में कहीं न कहीं 3-4 एंगल जो है नज़र आ रहे हैं, उस पर अभी जांच चल रही है और किसी चीज़ पे पुलिस विभाग को जल्द से जल्द कुछ सुराग मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से अनीस मसीह ने बताया और निश्चित तौर पर ये जो मामला है इसमें बहुत ही बड़े स्तर से जांच हो रही है। एसपी साहब इसमें खुद इन्वॉल्व है और टीआई साहब सनी प्रात्रे जी भी लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जांच के बाद जो भी अपराधी होगा वो पकड़ में आएगा। कानून से बड़ा कोई नहीं है और निश्चित तौर पर वो अपराधी पकड़ाए और इस तरह के जो युवा चाहे जो भी अंजाम दिए हो, जो युवा हो या कोई भी अपराधी हो, तो इस तरह की घटना आगे ना हो, यही हम सब चाहते हैं। और यहीं पे मैं अपने चैनल को समाप्त करता हूँ। जय